उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में दिन दहाड़े डकैती का आरोपी मुठभेड़ में मार गिराया गया है। एसटीएफ की टीम ने मुठभेड़ में डकैत मंगेश यादव को मार गिराया। मंगेश यादव पर 1 लाख रुपए का इनाम था। सुल्तानपुर के कोतवाली देहात के मिसिरपुर पुरैना इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। पुलिस को मौके से 32 बोर की एक पिस्टल, कारतूस, 315 बोर का एक तमंचा, एक बाइक और लूटे गए जेवर बरामद हुए। तो मारा गया बदमाश मंगेश यादव मूल रूप से जौनपुर के रहने वाला था और उस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज थे। बता दें कि 28 अगस्त को सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहां दिन दहाड़े डकैती हुई थी और इस वारदात में मंगेश यादव भी शामिल था। ज्वेलरी की दुकान में 1.5 करोड़ की डकैती हुई, जिससे पहले पुलिस ने 3 अन्य बदमाशों को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया था। सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सियासत शुरू हो गई है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एनकाउंटर में मारे गए डकैत मंगेश यादव के एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि जात देखकर जान ली गई। नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी का सरेंडर कराया गया, वहीं बाकियों को सिर्फ दिखावट के लिए पैर में गोली मारी गई। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू बनकर एक महिला से दोस्ती कर उसके साथ रेप करने और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले आरोपी अल्ताफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला का आरोप था कि अल्ताफ ने अपना नाम आकाश बताकर दोस्ती की थी। इसके बाद उसने इसका रेप किया और वीडियो बना लिया। पीड़िता को आरोपी के असली नाम और धर्म के बारे में जानकारी हुई तो उसने बातचीत बंद कर दी। तब आरोपी ने उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, उससे बुर्का पहनने और मीट खाने को कहता था, जबरन नमाज पढ़ने को कहता था। बात न मानने पर वो उसकी बेटी के साथ भी रेप की धमकी देता था। वहाँ जॉब करने आती हुई मुझे वही मिला था, पीछा करता है मेरा, मुझे परेशान करता है और इसने बोला था कि मैं हिंदू हूँ। आकाश नाम बताया था इसने मुझे। अरे बाद में धीरे धीरे पता चली तो ये मोमडन है और कलावा वगैरह बांध कर रहता था ये अपने हाथ में और मेरी लड़की का रेप करने को बोलता है और मुझे कल इसने खूब मारा था। ब्लैकमेल करता है, इसने मेरी वीडियो बना रखी है अपने फोन में। देखिए, मजोला थाना क्षेत्र की एक महिला है जिन्होंने अमरोहा के एक व्यक्ति पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है और उसके साथ दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है और उस व्यक्ति को अरेस्ट भी कर लिया है और उसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के गोरखपुर में डायरिया के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और अभी यहां जिला अस्पताल में डायरिया के 16 मरीज भर्ती हैं। डायरिया मरीजों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि लोग खान पान में काफी लापरवाही बरत रहे हैं। लोग खान पान को लेकर ज्यादा ध्यान नहीं रखते और इसीलिए डायरिया के शिकार हो रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार मरीजों का इलाज करने के साथ साथ उन्हें खान पान में सावधानी बरतने की भी सलाह दी जा रही है। ORS का घोल उपलब्ध करा दिया गया है, सारी सुविधाएं उपलब्ध है। इधर मौसम में थोड़ा फिर बदलाव आई है, बारिश हुई है, इसलिए मरीजों की संख्या और बढ़ी है। गर्मियों में उमस है और बाहर होने के चलते मरीज लोग भी जो मरीज आ रहे हैं उल्टी दस्त के ज्यादा मरीज आ रहे हैं, डायरिया उल्टी दस्त के मरीज आ रहे हैं, साथ में बुखार भी लेकर के आ रहे हैं। कारण यह है कि जो रिमोट एरिया में गाँव में जो बाढ़ का प्रकोप है वहाँ का पानी पी ले रहे हैं, हैंड पाइप का पानी जो नीचे चला गया। यूपी के गाजियाबाद में गाड़ी पर स्टंट करने का मामले में पुलिस ने 25,000 का चालान काटा है। यहां हाईवे पर मजिस्ट्रेट लिखी गाड़ी पर एक व्यक्ति स्टंट कर रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ, तब पुलिस ने एक्शन लेते हुए 25,000 रुपए का चालान काट दिया। बड़ी खबर छपरा से आ रही है, जहां लापता बच्ची का शव बरामद किया गया है। घर में ही बच्ची का शव मिला है। चावल के बॉक्स में शव बच्ची का रखा गया था। कल शाम से ही बच्ची लापता थी। परिवार ने अपहरण की बात कही थी। पुलिस ने अब शव को कब्जे में ले लिया है। नोएडा के एक प्राइवेट स्कूल में 6 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। इस वारदात को एक मजदूर ने स्कूल परिसर में ही अंजाम दिया। ये घटना बीते मंगलवार सुबह की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि जब बच्ची स्कूल परिसर में खेल रही थी तभी उस पर काम कर रहे एक मजदूर ने यह हरकत की। पुलिस के मुताबिक पीड़ित बच्ची के परिवार के सदस्यों का दावा है कि बच्ची को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया था, इसलिए जब उसके साथ ये घटना घटी तो उसने शिक्षकों को इसके बारे में बताया और प्रिंसिपल को भी सूचित किया। जब बच्ची के माता पिता ने स्कूल मैनेजमेंट से इस मामले में एक्शन के बारे में जानकारी मांगी तो मैनेजमेंट ने इस मामले को दबाने की कोशिश की। मैनेजमेंट ने स्कूल की बदनामी का हवाला देते हुए कार्रवाई न करने की बात कही। वहीं पुलिस ने यह भी कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पकड़ने के लिए कार्रवाई की जा रही है।
एमएलसी संजय सिंह ने बिहार विधानसभा चुनाव में बाढ़ से चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है। विधानसभा चुनाव को लेकर बाढ़ के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक में संजय सिंह ने बाढ़ सीट पर चुनाव लड़ने की बात कहकर जेडीयू में हलचल मचा दी। बाढ़ विधानसभा सीट से लगातार 4 बार से ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू विधायक हैं। उन्होंने जेडीयू और बीजेपी दोनों से चुनाव लड़कर जीत हासिल की है। तो ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू लगातार कहते भी आ रहे हैं कि बाढ़ से टिकट मिलना इतना आसान नहीं होता। विधानसभा में अभी काफी समय है, पर बाढ़ विधानसभा को लेकर अपनी जीती हुई सीट बीजेपी कभी नहीं छोड़ेगी। वहीं नीतीश कुमार के काफी नजदीकी माने जाने वाले जेडीयू के प्रदेश महासचिव रह चुके शंकर सिंह ने भी संजय सिंह के नाम पर विरोध जाहिर किया। बाढ़ से ही लड़ेंगे, आप लोग को विश्वास के साथ। जब मन बन जाता है ना, तो आगे क्या युद्ध के मैदान में कभी घबराना नहीं चाहिए। युद्ध के मैदान में जब टूट गए हैं, अंतिम दम तक लड़ाई लड़ेंगे। आप लोग का आशीर्वाद रहा। हमको कोई बात नहीं, हमने अभी बता देते हैं। ललन बाबू ने कहा कि हमको फंड दे दीजिए। बाबू साहब लोग है सब, तो चाहे वो रहने वाला किसी कोने का हो, सब चाहता है कि बाढ़ से एमएलए हो जाएगा। तो बाढ़ से दोबारा एमएलए होना कितना डिफिकल्ट है। हम तो 4 बार से एमएलए हुए हैं, तो इतना हम लोग इतना मेहनत, जितना जनता का प्रेम और जनता का प्रेम स्नेह, कार्यकर्ता का प्रेम स्नेह, हाँ, ये तब के टिकट मिलना कहाँ से किसी का सवाल पैदा होता है, किसी को टिकट कहाँ मिलेगा। एमएलसी को संजय सिंह को कि यदि बाढ़ में करना चाहते हैं तो 4 गो लाल बत्ती दलवा दीजिए, एमएलसी बनवा दीजिए। आप एमएलसी किसी को बनवा दीजिए, बाढ़ से विधायक टिकट होकर मांगिए, तब न होगा। बाढ़ क्या है, क्या किए बाढ़ के लिए बतावेंगे न, क्या कंट्रीब्यूशन रहा। बाढ़ में बड़ी मन लगता है, गंगा स्नान करना, जाकर गंगा स्नान कीजिए। तो अभी इस समय ये नहीं है, बेमौसम के बरसात, ये जो बात आ रही है, ये बेवक्त की सहनाई है। यानी ये बताइए कि बाढ़ के उम्मीदवार का बैठक होगा पटना में। भागलपुर के जेडीयू सांसद को काला नाग कहना जेडीयू विधायक गोपाल मंडल को महंगा पड़ गया। जेडीयू विधायक पर केस दर्ज किया गया है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ही छोटा परबता निवासी प्रशांत ने कोर्ट में केस दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग की। 19 सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी। और आपको बताएं कि एनडीए की बैठक में बड़बोले विधायक ने जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के क्राइम बुलेटिन पर सियासत जारी है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर इसे लेकर हमला किया। नीरज कुमार केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपराध का बुलेटिन जारी करने का आरोप लगाते हैं तेजस्वी यादव पर। नीरज कुमार ने दावा किया कि तेजस्वी को मैं चुनौती देता हूं और कहता हूं कि महागठबंधन की सरकार में 8000 से ज्यादा हत्याएं हुई, उस वक्त भी तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करे। उस वक्त का तेजस्वी यादव जी आपराधिक घटनाओं पर एक्स पर आप ट्वीट के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, तो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। तो महागठबंधन की सरकार जब थी 8832 हत्या हुई थी। जरा क्राइम बुलेटिन, ट्रैवल बुलेटिन जारी कर दीजिए आप। सीएम नीतीश कुमार आज आरा पहुंचे। सीएम नीतीश ने यहां 0 माइल में निर्माणाधीन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय का निरीक्षण किया। अस्पताल के निर्माण से संबंधित जानकारी ली। सीएम ने निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया। इसके बाद सीएम बड़हरा प्रखंड के बखोरापुर के लिए निकल गए, जहां करोड़ों रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाना है। सीएम नीतीश के साथ डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हैं। भागलपुर में बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया। नए लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई। सदस्यता अभियान कार्यक्रम में मंत्री प्रेम कुमार और मिथिलेश तिवारी ने हिस्सा लिया। प्रेम कुमार ने कहा, बीजेपी का पूरा देश में संगठन महापर्व शुरू हुआ है। गांव-गांव और घर-घर जाकर लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई जा रही है। संगठन महापर्व शुरू हुआ है। पूरे देश के स्तर पर फिर से एक बार जो हमारे सदस्य देश के अंदर में उनको रिन्यूअल कराया जा रहा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री भाई मोदी जी के द्वारा 2 तारीख को सदस्यता अभियान की शुरुआत की, सदस्यता ग्रहण किया है करके, और एक कार्यक्रम पूरे बिहार में शुरू हो गया है। देश के स्तर पर चल रहा है करके है। ये भारतीय जनता पार्टी का
संगठन महापर्व जाकर के। इसके तहत हम गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में सदस्य थे, अब सदस्य रहे नए सिरे से सबका एक नवीनीकरण कराने का काम किया जाएगा। और जैसा आप जानते हैं, आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और बड़ी खबर मधेपुरा से आ रही है, जहां एसटीएफ और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई है। कुख्यात बिजली यादव से मुठभेड़ की खबर सामने आती हुई एसटीएफ की गोली से बिजली यादव जख्मी हुआ है। मेडिकल कॉलेज में फिलहाल इसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया। टॉप 10 अपराधियों में बिजली यादव शामिल है। दानापुर के फुलवारी शरीफ में गोरक्षक दल ने भारी संख्या में गैस से लदे ट्रक को पकड़ा है। गोरक्षक दल ने मौके से 2 युवक को भी पकड़ा है। हालांकि ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए। ट्रक पर 50 से 60 गाय और बछड़े लदे हुए थे। इसे छुड़ाने के लिए एक गुट ने हमला भी कर दिया। पुलिस ने मोर्चा संभाला, तब जाकर मामला शांत हुआ। तो इन गायों को अमानवीय तरीके से ट्रक में लादकर मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा था और इसकी सूचना बजरंग दल को जैसे ही मिली, इसके बाद बजरंग दल के गौरक्षक दल ने ट्रक को रुकवाया। इसके बाद एक गुट आकर हालांकि इन पर भी हमला करता है, बवाल करता है। ट्रक पर लदे 6 से 7 गाय और बछड़े की मौत हो गई थी। उसके बाद ये बच्चा है, ये बच्चा लोग भी जैसे कि तस्करी हो रहा है। कहाँ से आ रहा था? नियम है नहीं कि इतना छोटा छोटा बच्चा को ले जा करके कसे मोहल्ला में काटा जाए। कहाँ से आ रहा था, कहाँ ले जा रहा, कुछ पता चला है? ये नहीं पता चला है। मुजफ्फरपुर जाने वाला था। टोटल गौ वंश है लगभग 40 प्लस के करीब, जिनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है। कुछ गौ वंश की मृत्यु भी हो चुकी है। और कल रात लगभग 12 साढ़े 12 बजे सूचना मिला कि कुछ गौ वंश इनके द्वारा एक 10 चक्का ट्रक में भर करके गाय बोरियों की तरह ले जाया जा रहा है। तो वहाँ कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुँचे, उन्होंने अपना पुरुषार्थ का परिचय दिया और सभी गौ वंशों को आप देख ही सकते हैं जो आज हमारे सामने हैं।